अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाज़मीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें, अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से 20% डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से सूबाई हुकूमत का फैसला आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ रूल 17A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सूबाई हुकूमत ने अहम तरीन फैसला शेयर किया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई तनख्वाह फिक्स करने के असूल व ज़वाबत जारी कर दिए हैं और इस हवाले से बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई तनख्वाह फिक्स करने के असूल व ज़वाबत जारी कर दिए हैं। जैसे कि ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, 20 अगस्त 2025 को जारी होने वाला नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की रेगुलेशन विंग की जानिब से जारी किया गया है। इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है कि गाइडलाइंस फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमियस, सेमी ऑटोनोमियस बॉडीज और कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा वर्किंग ऑन डेपुटेशन बेसिक इन फेडरल गवर्नमेंट। तो इस नोटिफिकेशन में हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इन हदायत के मुताबिक अब प्रमोशन और अपग्रेडेशन की सूरत में मुलाजमिन की तनख्वाह शफाफ और यकसा तरीके से फिक्स की जाएगी। यानी कि तरक्की की सूरत में पुरानी बुनियादी तनख्वाह के साथ एक इंक्रीमेंट शामिल करके नए स्केल में एडजस्ट किया जाएगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की अपग्रेडेशन होती है, उसको तरक्की मिलती है, तो उस सूरत में पहले कुछ यूँ होता था, कुछ महकमों में इस तरह होता था और मुलाजमिन शिकायत भी कर रहे होते थे कि मुलाजमिन की प्रमोशन तो हो जाती थी, अपग्रेडेशन हो जाती थी, लेकिन उनको जो बेनिफिट्स हैं, उनको जो सैलरी है, वो उनको पुरानी सतह के मुताबिक ही दी जाती थी। तो इस हवाले से हुकूमत ने अब फैसला किया है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की अब तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, तो तरक्की की सूरत में पुरानी बुनियादी तनख्वाह के साथ एक अलग से इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और अलग से इंक्रीमेंट शामिल करके नए स्केल में एडजस्ट किया जाएगा। जबकि अपग्रेडेशन के मौके पर मौजूदा तनख्वाह को करीबी या ऊपर वाले स्टेज में फिक्स किया जाएगा। सालाना इजाफा, सालाना इंक्रीमेंट भी शामिल किया जाएगा जहां ज़रूरी हो। इसके अलावा मखसूस महकमों जैसे रेलवे और दफा के लिए अलहदा हदायत जारी होंगी। ये असूल माली साल 2025 से नाफजल अमल होंगे, यानी कि बजट 2025-26 से ये जो नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशंस में जो हदायत जारी की गई हैं, इन पे अमल दरामद जो है वो 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इसके अलावा जनाब अली बात करते हैं डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से। तो जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि बलोचिस्तान हुकूमत की हट दरमी से बलोचिस्तान के मुलाजमीन DRA अलाउंस से महरूम है। तो इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको बताते चलें कि बजट में जो बलोचिस्तान की हुकूमत है, उसने डिस्पेरिटी अलाउंस 20% देने का ऐलान किया था कि हम अपने मुलाजमीन को 20% जो DRA अलाउंस है वो देंगे। लेकिन उस टाइम पे भी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे कि हमें 20% नहीं बल्कि वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस मिलना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद बलोचिस्तान हुकूमत ने 20% जो DRA अलाउंस का ऐलान किया था उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। तो अभी इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो बजट में 20% DRA अलाउंस का ऐलान किया गया था, मुलाजमीन को हुकूमत ने वो 20% अलाउंस भी नहीं दिया। तो जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि हुकूमत बलोचिस्तान ने मुलाजमीन के साथ संगीन नाइंसाफ़ी की है। हमारी 30% DRA का डिमांड था। 30% DRA अलाउंस का डिमांड तो तमाम सूबाई मुलाजमीन ही कर रहे हैं, मगर हुकूमत ने सिर्फ 20% देने का वादा किया। अफसोसनाक अमर यह है कि अब वो 20% भी देने से इनकारी है कि जो बलोचिस्तान हुकूमत ने 20% DRA अलाउंस का ऐलान किया था, अब उससे भी बलोचिस्तान हुकूमत ने इनकार कर दिया है और मुलाजमीन को 20% DRA अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। ये खुला धोखा, वादा खिलाफी और मुलाजमीन के हकूक पे डाका है। बढ़ती हुई महंगाई की इस दौर में मुलाजमीन को उनके जायज़ हक से महरूम रखना सरासर जुल्म है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि इस टाइम पे तमाम जो सूबाई मुलाजमीन है वो ख़ास तौर पर
दूसरे मुतालबात को अगर साइड पे भी करें तो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से तमाम सूबों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। जैसा कि ये बलूचिस्तान की रिपोर्ट आपके सामने है कि पहले 20% का वादा किया गया था और अब हुकूमत ने इनकार कर दिया है। सेम टू सेम अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में 15% दिया जा रहा है और वहाँ पर भी मुलाजमीन 30% का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा सूबा पंजाब में या फिर सूबा सिंध में अभी तक जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, DRA अलाउंस है, उस हवाले से ना ही सूबा पंजाब की हुकूमत ने ऐलान किया है और ना ही सूबा सिंध की हुकूमत ने अभी तक ऐलान किया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें मुलाजमीन का जो दूसरा बड़ा मुतालबा है रूल 17A के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सितंबर 2025 के वाज़ेह फैसले के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से फौती कोटा के ज़ेर इल्तवा केसेस की हल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने सूबाई हुकूमत की अपीलें मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि 18 अक्टूबर 2024 से कबल प्रोसेस शुदा तमाम केसेस पर लगाई गई रुकावट गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर निपटाया जाए। मुतलका हलकों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि फौत शुदा मुलाजमीन के यतीम बच्चों और दीगर अहल उम्मीदवारों को उनका जायज़ हक बर वक्त फराहम हो सके। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पता है कि 18 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत जो रूल 17A है, दौरान सर्विस वफात की सूरत में जो मुलाजमीन के बच्चों को या बेवा को सरकारी मुलाजमत दी जाती थी, रूल 17A के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो जिन मुलाजमीन या फिर जिन मुलाजमीन की फैमिलीज़ के केसेस 18 अक्टूबर 2024 से पहले के हैं, तो उनको भी इस टाइम पे जो मुलाजमत है वो नहीं दी जा रही और महकमे की जानिब से कहा जा रहा है कि आया अब हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कानून ख़त्म कर दिया है रूल 17A का, तो लिहाजा अब आपको भी जो मुलाजमत है वो नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से जिन मुलाजमीन या फिर जिन मुलाजमीन की फैमिलीज़ का केस पहले का है, 18 अक्टूबर 2024 से पहले का है, तो वो इस हवाले से खासे परेशान हैं। हालांकि अगर उस नोटिफिकेशन को भी देखा जाए या फिर कानूनी तकाज़ों को भी देखा जाए, तो उन मुलाजमीन या फिर उन मुलाजमीन की फैमिलीज़ का हक है कि उनको रूल 17A कोटे के तहत जो मुलाजमत है वो दी जाए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स भी इस हवाले से बार फैसले जारी कर चुकी हैं कि जिनका केस इस नोटिफिकेशन के आने से पहले का है, तो वो मुलाजमत के हकदार हैं, उनकी मुलाजमत में कोई किसी किस्म की रुकावट ना खड़ी की जाए और जल्द अज जल्द बर वक्त उनको जो उनकी मुलाजमत का हक है वो दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट या फिर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक उन मुलाजमीन को उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनको अभी तक टाल मटोल ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।